आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। देश में सिनेमाघरों को खोलने की मिली अनुमति, 50% संख्या के साथ खुल सकेंगे टॉकीज, सिनेमा संचालकों ने किया विरोध। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से परेशान हुई जनता, 5 से 10 गुना ज्यादा है बिजली के बिल। जनहित संघर्ष समिति ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। और मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मचा बवाल, कांग्रेस नेता अरुण यादव ने साधा निशाना। अरुण यादव बोले, लोगों का ध्यान भटका रही है भारतीय जनता पार्टी। उज्जैन जिले के तराना में महिला और बाल विकास विभाग की ओर से सरकारी अस्पताल सहित कई जगहों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम आयोजित किए गए। दरअसल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कोरोना की दूसरी लहर के पहले और बाद में जन्मी लड़कियों का धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर एसडीएम एकता जायसवाल ने महिलाओं से आग्रह किया कि भ्रूण हत्या कानूनी अपराध है और निश्चय करके समाज को इस कुरीति से बचाया जा सकता है। इसी दौरान एसडीएम ने मध्य प्रदेश की एक मुहिम का भी जिक्र किया और कहा कि यदि बालिका बचेगी तो ही तो समाज बचेगा। मैम, आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया? बालिका जन्मोत्सव को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आज कार्यक्रम आयोजित किया है। जिन भी बालिकाओं का जन्म आज यहाँ हुआ है उनकी माता को आवश्यक सामग्री दी गई है। उसके अलावा नाना महाराज का जन्मदिन भी था तो फल वितरण भी किया गया। मैम, इस तरह के कार्यक्रम क्या समाज को जागरूक करने, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह रूप निकले? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं लड़कियों की बालिका की जन्म की दर कम हो गई है और अगर इसको बहुत वृहत रूप में देखा जाए तो ये चिंता का विषय भी है कि महिलाओं का लड़कियों का जन्म कम क्यों हो रहा है। इसीलिए ये प्रोत्साहित कर रहे हैं हम कि लड़कियों का जन्म होना खुशी की बात है और इसीलिए लड़कियों के जन्म पर इस तरह का जन्मोत्सव मना रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के कम होते ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसके चलते मंगलवार को अब सिनेमा घरों को खोलने की बारी भी आखिरकार आ ही गई, लेकिन सरकार ने इन्हें 50% संख्या के साथ खोलने की अनुमति दी है। देखने में आया है कि सरकार की अनुमति के बाद भी सिनेमा खुलते नजर नहीं आए। सिनेमा संचालकों के मुताबिक फिलहाल कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो सिनेमा कैसे खुले। वहीं सिनेमा संचालक पूरे खर्चों के साथ आधी क्षमता को लेकर टॉकीज खोलने को लेकर भी जरा कंफ्यूज नजर आए। ऐसे में राजधानी सिने एसोसिएशन के सचिव अजीजुद्दीन ने सरकार से मांग की और कहा कि अगर आधी क्षमता में टॉकीज खोले जाते हैं तो शासन टॉकीज से जुड़े सभी करों को भी आधा कर दे। स्थिति ये बनेगी, एक तो 50% उन्होंने खोलने का ऐलान किया, उसका धन्यवाद, लेकिन 50% पे हमारी ऑक्यूपेंसी आधी रह जाती है। आधी पे हम पे टैक्स भी आधा लेना, वो भाई जीएसटी तो 12% ही लेंगे ना, और शो टैक्स भी 200 रुपये पर शो लेंगे, तो उसको आधा कर दें। वो गवर्नमेंट इस पे लिए कोई कदम नहीं उठाती। हम पे बिजली का बिल आज भी मिनिमम लग रहा है। पूरे मध्य प्रदेश के सिनेमा पे इन्होंने कोई छूट नहीं दी। हम पे प्रॉपर्टी टैक्स पूरा लिया जा रहा है, कोई छूट नहीं दी। सिनेमा के लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए एडवांस में फ़ोन आ जाता है कि आप फीस जमा करिए, तो भैया उसके लिए तो सब कुछ है। हम तो सरकार की सारी बातें मानने को भी तैयार हैं, लेकिन सरकार भी हमारी भी तो कुछ सुने। मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान विद्युत वितरण कंपनियों के अनाप शनाप बिल से पूरे प्रदेशवासी परेशान हैं। लेकिन अगर बात करें धार जिले की, तो धार जिले के कुक्षी में अनाप शनाप बिजली के बिल आने से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते जनहित संघर्ष समिति ने कुक्षीनगर के एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही विद्युत मंडल के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। बताया जा रहा है कि वर्तमान में बिजली बिल नियमित बिजली बिलों से 5 से 10 गुना ज्यादा आए हैं, जिससे जनता में भारी आक्रोश देखने को मिला है। आज जो भारी भरकम बिल नगरवासियों को दिए गए, उसके खिलाफ जनहित संघर्ष समिति के माध्यम से नागरिकों के द्वारा आज एक ज्ञापन पत्र एसडीएम साहब को दिया गया। उसके पश्चात हम लोग विद्युत मंडल आए थे अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए, लेकिन पूरा ऑफिस खाली था, एक भी कर्मचारी यहाँ पर नहीं मिला।
निश्चित रूप से विद्युत मंडल की ये लापरवाही जनता के अंदर एक नया आक्रोश पैदा कर रही है। अगर विद्युत मंडल राज्य शासन नहीं जागा तो हमें इसके लिए कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। हाल ही में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सीएम शिवराज को एक पत्र लिखा था और मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग भी की थी, लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने इस मामले में अब भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते बीजेपी के नेता इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। यह बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है। यादव की अगर माने तो इस बार कोरोना से हुई लोगों की मौतों के चलते उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत खराब है, इसलिए बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की छिछोरी या चीप राजनीति कर रही है। देखिए, आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चूँकि यूपी का नया इलेक्शन आने की कगार पर है, एक नया पॉलिटिकल एजेंडा लेकर ये हमेशा से ही काम करते रहे हैं। कभी जब भी चुनाव आता है कोई नया इशू फ्लेयर अप करते हैं और उस पर फिर चुनावी उसका कैसा लाभ मिले, वो बेसिकली एजेंडा भारतीय जनता सदैव से रहा है। जी, अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज़।